जो देश की पीठ में खंजर घोंपते हैं डिजिटल चाल से, उनका हिसाब होगा अब योगी की हड़ताल से। अंग्रेजों ने जिन्हें कहा था अपनी डायरी में डकैत, अपनों ने ही उनके सम्मान पर चलाए सियासत के रैकेट। झूठ और अफवाहों की दुकान अब हमेशा के लिए बंद होगी। राष्ट्रद्रोहियों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि रूह कांप जाएगी। डिजिटल पर्दे की आड़ में छिपकर देश की जड़ों को खोखला करने वाले सोशल मीडिया के गद्दार अब कान खोलकर सुन ले। उत्तर प्रदेश की माटी में राष्ट्र विरोधी जहर उगलने वालों के दिन अब लग चुके हैं। लखनऊ के ऐतिहासिक काकोरी शहीद स्मारक पर जब शताब्दी समारोह की गूंज गूंजी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में बता दिया कि भारत की एकता खिलाफ साजिश रचने वालों को उनकी औकात कैसे याद दिलाई जाती है। बहन और भाइयों, जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन की इस 101वीं तिथि का आयोजन यहां पे काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर कर रहे हैं, तब हमें इस बात को याद रखना होगा, ब्रिटिशर ने इसे डकैती कहा। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में भी जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन्होंने भी काकोरी डकैती कांड के नाम पर इस घटना के क्रांतिकारियों को अपमानित करने का काम किया था। वे भी लगातार, चाहे वह काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हो, चाहे वह चोरी चोरा की घटना हो, इन सबको इन लोगों के द्वारा कंकर आंकने का प्रयास हुआ। और उस समय तो 1922 में जब चोरी चोरा की घटना गोरखपुर में घटित हुई थी, कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित कर दिया, मुंह मोड़ लिया। चोरी चोरा की घटना में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने मुकदमा लड़ा था क्रांतिकारियों की ओर से। और यहां पे बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई, और सजा कराने वाला कोई और नहीं, लखनऊ के ही कांग्रेस के दो नेता थे जो वकालत करते थे। दुर्भाग्य से शर्मनाक तरीके से उन्होंने उनके खिलाफ पैरवी की, और आजादी के बाद भी इन क्रांतिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, सचिंद्र नाथ बख्शी उनमें से एक महान क्रांतिकारी थे, मनमोहन गुप्ता उनमें से एक क्रांतिकारी थे, जिनको सजा कराने का पाप किसी और ने नहीं, उस समय के कुछ कांग्रेसी नेताओं ने किया था। अखबार की सुर्खियां गवाह है कि काकोरी ट्रेन एक्शन के 101 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इतिहास के उन पन्नों को पलटा जिसे दीमक की तरह कांग्रेस और तथाकथित सेकुलरिज्म ने चाट लिया था। 9 अगस्त 1925 का वो स्वर्णिम दिन जब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। लेकिन सबसे बड़ा दर्द क्या है, अंग्रेजों ने तो काकोरी की इस घटना को डकैती कहा ही था, पर विडंबना देखिए कि स्वतंत्र भारत के गद्दी पर बैठने वाले अपनों ने भी इसे डकैती कांड कहकर क्रांतिकारियों के स्वाभिमान को कुचलने का पापी काम किया। मंच से सीएम योगी ने कांग्रेस के उस काले इतिहास को भी आईना दिखाया जब 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की एक घटना के बाद पूरे देश के स्वतंत्रता आंदोलन को बीच मझधार में छोड़कर कांग्रेस पीछे हट गई थी। जिन महान क्रांतिकारियों सचिंद्र नाथ बख्शी और मनमथ नाथ गुप्ता को काशी की धरती पर पैदा होने के बाद आजीवन कारावास और अंग्रेजों की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उन्हें आजाद भारत में वो सम्मान मिलना चाहिए था जिसके वे हकदार थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि उनकी पैरवी करने वालों को दरकिनार कर दिया गया। आज वही मानसिकता फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए रूप में जिंदा हो गई है। देश विरोधी ताकतें और छुड़भैया प्रोपेगेंडा गिरोह जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज में जहर घोल रहे हैं, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की चेतावनी साफ है, झूठ के इन सौदागरों और अफवाहों के कारखानों को अब बख्शा नहीं जाएगा। तिरंगा यात्रा में बच्चों के साथ मुख्यमंत्री का यह कदम सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उन अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। सोशल मीडिया के इन सौदागरों की हर चाल का जवाब अब राष्ट्रवाद की इसी ओंकार से दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बतकही चौक।